हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशन पार्ट हम दोनों कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को तो मैं इसी वीडियो के अंदर ख़त्म कर दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन का हम पार्ट फर्स्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 में टोटल 2 क्वेश्चंस है, जिसमें से हम पहले क्वेश्चंस को इंट्रोडक्शन के साथ ख़त्म करेंगे और मैं पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इंट्रोडक्शन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये भी क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, स्टेटमेंट होती है इक्वलिटी का, जिसके लेफ्ट और राइट साइड कुछ भी वैल्यू अगर हम असाइन कर दे तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो या फिर जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। दिस इज द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें कि हम केवल वन वेरिएबल के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर हम केवल वन वेरिएबल के बारे में ही बातचीत करेंगे, 2 वेरिएबल की बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x ही हो, ये तो आपको केवल समझाने के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर जो x है, x क्या है, यहाँ पर x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस है या फिर रूट्स है, रूट्स, सॉल्यूशंस और जीरो। क्या है इसका, जीरो है। जीरोस क्या होता है, वो एक ऐसी वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब इसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल लिया है, उसको क्या बोलते हैं हम, इसका सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो एक्चुअली हम क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ, चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही तो है। हमने किया क्या है, इस px को एक राइट साइड की वैल्यू के समान, मतलब जो राइट साइड की वैल्यू है उसके इक्वल हमने रख दिया है, या फिर लेफ्ट साइड में भी हम कोई वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया, एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और जहां पर x क्या है, इसका सॉल्यूशन है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। वो वाली टर्म इक्वेशन की, इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट टर्म होगी उसकी पावर 2 होगी। तो ये इसकी पावर क्या है, 2 है, और जिसकी पावर 2 होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हम इसकी पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी समझाया हुआ है, वहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बातचीत की थी। लेकिन यहाँ पर हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे इस प्योर चैप्टर के अंदर, जब भी इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हम यहाँ पर लीनियर के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में फिलहाल मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ, पार्ट 2 में मैं इसके ग्राफ के बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या है कि चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जितने भी हमें क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, ये टोटल 8 क्वेश्चन है, 5 इधर है और 3 नेक्स्ट पेज पर है। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये सब क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का एक ही तरीका कि अगर इनमें से इन सब को सोल्व करने के बाद अगर ये इस फॉर्म में बन जा रही है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये तीनों इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, इनको सोल्व करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड को सोल्व करने के बाद अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जिसकी पावर क्या हो 2 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री क्या हो 2 हो, वो क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वे आ जाएंगी। बस इसके अलावा अगर पावर हाईएस्ट पावर 3 हुई या फिर 4 हुई या फिर x से या फिर 2 से कम हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, प्योर x² ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर यानी कि 2 होती है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 इन सभी को सोल्व करते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में है क्या, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे तो देखो मैं सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर रहा हूँ, इसको सोल्व करो। इसको मैं क्या लिखूंगा x² प्लस 4 प्लस 2x a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 2x माइनस 6। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है। तो 2x इधर भी पॉजिटिव, 2x इधर भी पॉजिटिव, 2x से 2x गया, ठीक है, और 6 को इस तरफ लिया तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया x² प्लस 10 इक्वल टू 0। और मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज़ ऑफ फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास और x² वाली टर्म थी, लेकिन हमारे पास x वाली टर्म नहीं थी। ये x की स्क्वायर वाली टर्म थी मेरे पास और एक कांस्टेंट टर्म थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास x वाली टर्म नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 इंटू एक्स लिख दिया और ये इस फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में है x² माइनस 2x इक्वल माइनस 2 इंटू x3 माइनस x, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। x² माइनस 2x इक्वल टू -2 के अंदर जाएगी -6, -2 के माइनस x में जाएगी तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। 6 को इस तरफ ले आओ, 2x को भी इस तरफ ले आओ, तो x² माइनस 2x यहाँ पर -2x हो जाएगा इधर आकर के, और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इट इज़ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हैंस इट इज़ इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री इसकी 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, इनको सोल्व करो। देखो x के x में गई x² x की 1 में गई प्लस x, -2 की x में गई -2x और -2 की 1 में गई -2 इक्वल टू x किस में गई x², x किस में गई प्लस 3x, फिर -1 की x में गई -x, फिर -1 की 3 में गई -3। तो देखो x² से x² गया, ठीक है। इन सभी टर्म को एक साइड ले आओ, तो x माइनस 2x माइनस 2 यहाँ पर -3x हो जाएगा, इधर आकर के प्लस x हो जाएगा और इधर पर आके प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर x माइनस 2x है, यहाँ पर -x हो गया और -x माइनस 3x माइनस का 4x, -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे
इट इज़ नॉट ऑफ फॉर्म, इट इज़ नॉट ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ it is not a quadratic equation, ये आपकी quadratic equation नहीं है। दिस इज अवर आंसर। देखो आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर हम इसको ये भी तो लिख सकते थे 0x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिखा जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में x वाले टर्म को 0 इंटू एक्स लिखा था। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बन सकती है जब उसकी हाईएस्ट टर्म की पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म उसमें प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो यानी कि जो उसका कोफिशिएंट होगा, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है, बस ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0x² हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट का 0 से बड़ा रहना जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर अगर x वाली टर्म ना हो हम उसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मतलब है, एक्स वाली टर्म से मतलब नहीं है, केवल एक्स वाले जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट से मतलब है, इस पूरी टर्म से मतलब है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की फॉर्म में नहीं लिखा, और इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 को इट इज़ नॉट ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे पेन का यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन दे रखी है, इसको सोल्व करो। देखो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, पहले x की इन दोनों में करेंगे, फिर माइनस 3 की इन दोनों में करेंगे। अब माइनस 3 की करो क्योंकि हमने x की कर ली, माइनस 3 की 2x में माइनस का 6x, माइनस 3 की प्लस 1 में माइनस 3 इक्वल टू x के इसमें कर दो x² प्लस 5x। तो इस सभी टर्म को इस तरफ ले आओ, तो 2x² माइनस x², मैं सेम टर्म को सेम कर दे रहा हूँ, x² को इस तरफ ले आया माइनस x² प्लस x। एक काम करो, मैं इसको माइनस 5x ही लिख ले रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 6x माइनस 5x, और इसको इस तरफ ले आओ, ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। 2x² में से x² गया, x² माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड इंटू एक्स माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 की इसमें गई माइनस एक्स, माइनस 1 की माइनस 3 में गई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 बन जा 3। 2x की इसमें जब हम करेंगे तो 2x² और माइनस का 6x इक्वल टू, इस तरह से इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। देखो x इन वाली टर्म को इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस x² प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो 2x² माइनस x² कितना बचा, x² माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x और प्लस x। देखो यहाँ पर x में से 5x को घटाएंगे तो माइनस का 4x आएगा, और यहाँ पर माइनस का 7x आएगा, तो माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 प्लस 5 आपका हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज
फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दे दे एक्स माइनस 2 का, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको सोल्व करिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक्स स्क्वायर कट गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं, फिर भी इसको सोल्व करते हैं। -4x और 4 को इस तरफ ले आओ, तो 3x प्लस 4x 1 माइनस 4, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आप फिर से कहेंगे हम यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि a यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हैंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर b, 3x स्क्वायर इंटू बी, 3 टू 6 यानी कि प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू ए, तो 3x इंटू बी का स्क्वायर, 2 टू 4, तो 4 3 12, तो प्लस 12x यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो इसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 या फिर प्लस 12x प्लस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। और लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? ओनली 2 होनी चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन में 3 आपकी इस इक्वेशन की डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट टर्म की जो पावर है वो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फिर से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज it is not form of ax square plus bx plus c equal to 0, तो hence it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. This is the required answer. ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, 8th पार्ट क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। फिर से यहाँ पर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब आ गया। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में एक्स प्लस 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, जो कि इक्वल होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी, 3ab इंटू ए माइनस बी होती है, इससे ये आपकी बनी है। तो यहाँ पर रख दो। इसमें जब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, इसका क्यूब
एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस का हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू तो 6x स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2 3 4 12 और यानी कि 12x, ये यहाँ पर बन जाएगा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। इस सारी टर्म को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12x माइनस का x प्लस का 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मैं जब 6x स्क्वायर को इधर लाया, इन सभी इधर मतलब जब मैं इन सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लाया तो इनके टर्म जो इनके साइन थे वो चेंज हो चुके हैं, और चेंज होने के बाद मैंने सेम टर्म को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचा, माइनस 12x माइनस एक्स माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इट इज ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी क्वेश्चंस के साथ इस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, और इंट्रोडक्शन भी मैंने इसमें आपको कंप्लीट कर दिया है, बस उसका ग्राफ रह रहा है। वैसे ग्राफ तो इसमें बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्राफ के बारे में जानकारी दूंगा अगले पार्ट में। और फिर हम जो अगले पार्ट जो मतलब जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, एक्चुअली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस पार्ट, मैं एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको स्प्लिटिंग ट्रम मेथड सिखाऊंगा, जो कि मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखा चुका हूँ एक बार, फिर भी मैं आपको स्प्लिटिंग ट्रम मेथड सिखाऊंगा, और उससे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना बताऊंगा। और ये सॉल्यूशंस करने से पहले, ये इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको सबसे पहले ग्राफ के बारे में बताऊंगा, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। वैसे पैराबोला होता है, इसका पैराबोलिक ग्राफ होता है, आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा पहले ही, ठीक है। एक बार आप भी पढ़ के देख लेना वीडियो को पॉज करके। तो आप लोगों को अपने वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशन पार्ट अगर अच्छा लगा तो आप हमें वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।